हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं, मतलब पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो हम फंक्शन को टू टाइप से कॉल कर सकते हैं। एक तो है डायरेक्टली कुछ वैल्यू पास करके, मतलब कुछ पैरामीटर्स पास करके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने आर्गुमेंट्स इन पैरामीटर पाइथन फंक्शन पढ़ा था ना, उसमें हमने लिखा था, हमने नेम पास किया था वहाँ पे। और अदर वे है दैट इज़ कॉल बाय रेफरेंस, मतलब एड्रेस अगर पास करके हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। ठीक है, तो सी वो कैसे होता है इन पाइथन। कॉल बाय रेफरेंस मीन्स पासिंग द एक्चुअल वैल्यू एज एन आर्गुमेंट इन द फंक्शन। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मतलब लास्ट जो एग्जांपल था यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, देवांश जो है ना वो फंक्शन में पास किया था। ठीक है, बट वो कहाँ पे जाएगा, इस नेम के ये जो नेम नाम का वेरिएबल है ना उसके अंदर स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पास करके हमने उसको कॉल किया फंक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब देखो कॉल बाय रेफरेंस कैसे होता है, तो ऑल द फंक्शंस आर कॉल्ड बाय रेफरेंस, दैट इज ऑल चेंजेस मेड टू द रेफरेंस इनसाइड द फंक्शन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू रेफर्ड बाय द रेफरेंस। इसका मतलब जो भी हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं ना फंक्शन के अंदर, तो अगर हम बाय रेफरेंस से उसको करेंगे तो जो भी हम चेंजेस उस वैल्यू में करेंगे तो वो कहाँ पे रिवर्ट करेगा, डायरेक्टली जहाँ पे वो स्टोर्ड हुआ है। ठीक है, एक्चुअली जहाँ पे वो स्टोर्ड है मतलब उसको हम बोलेंगे रेफरेंस, एड्रेस या फिर उसका रेफरेंस, तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो डायरेक्टली कॉल रेफरेंस से अगर हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन तो उसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो हमने यहाँ पे चेंज लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने लिस्ट वन एक आर्गुमेंट पास किया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लिस्ट वन डॉट अपेंड नाम के फंक्शन को कॉल किया एंड लिस्ट वन डॉट अपेंड 30, मतलब हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपेंड 20 मतलब 20 इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपेंड 30 तो अगेन 30 इंसर्ट कर रहे हैं उस लिस्ट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट इनसाइड द फंक्शन, लिस्ट इनसाइड द फंक्शन को हम प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने दिया लिस्ट वन। ठीक है, सिंपली उसको प्रिंट करें। अब देखो लिस्ट वन में हमारे पास 10, 30, 40, 50 ये एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। चेंज लिस्ट फंक्शन पर जैसे ही हम कॉल करेंगे, ठीक है, चेंज लिस्ट तो हमने यहाँ पे उस लिस्ट को पास किया है, यहाँ पे लिस्ट वन को पास किया। ठीक है, तो ये सारी की सारी लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे। ओके, हाँ, तो इसको हमने कॉल किया तो हम जाएंगे यहाँ पे डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन के पास ये सारी लिस्ट चली गई। अब देखो लिस्ट वन डॉट अपेंड 20, तो लिस्ट वन में पहले क्या है 10, 30, 40, 50, जैसे हमने अपेंड 20 किया तो क्या आ जाएगा 10, 30, 40, 50 एंड 20, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 10, 30, 40, 50 एंड अगेन 20। ठीक है, जैसे हमने इसको कॉल किया, ठीक है, उसके बाद हमने अगेन क्या किया, लिस्ट अपेंड 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 के बाद क्या आ जाएगा कॉमा 30 एंड ब्रैकेट। तो हमारे लिस्ट में अब क्या हो गए 6 एलिमेंट आ गए। ठीक है, पहले क्या थे 4 एलिमेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट लिस्ट वन, मतलब हमने ये जो लिस्ट है ना हमारे पास इसको हमने सिंपली प्रिंट किया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, लिस्ट इनसाइड द फंक्शन 10, 30, 40, 50, 20 एंड 30, ये जो हमारी लिस्ट है ना सेम यहाँ पे आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट। और उसके बाद लिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, अगर विदाउट फंक्शन कॉल अगर हमने लिस्ट प्रिंट की तो ये सिंपल लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हमने चेंजेस किए, उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट किया, इसलिए दोनों भी लिस्ट में सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कॉल बाय रेफरेंस वर्क होता है। ठीक है, इन पाइथन। ओके, अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल कैसे होता है पाइथन में। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल डिपेंड अपॉन द लोकेशन वेयर वेरिएबल इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड। तो ये आपको पता है ना, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। तो
तो वो स्कोप जो होता है वेरिएबल वो किस पे डिपेंड होता है कि वो हमने वेरिएबल्स कहाँ पे लिखे हैं, उसको कहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, इट डिपेंड ऑन दैट लोकेशन ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मे नॉट बी एक्सेसिबल टू द अदर पार्ट्स। ये तो होता ही है, अगर हमने प्राइवेट की बना के रखे वेरिएबल्स तो हम दूसरे प्रोग्राम को उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हम उसको राइट्स नहीं देते एक्सेस करने की। इन पाइथन द वेरिएबल्स आर डिफाइंड विद टू टाइप्स, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। सो पाइथन में भी वेरिएबल हम टू टाइप्स से लिखेंगे, दैट इज ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल स्कोप, whereas the variable defined inside a function is known as local scope। तो ये हमने जावा में भी पढ़ा है। आपको पता है कि फंक्शन के अगर बाहर वेरिएबल है, मतलब किसी प्रोग्राम, हमारे पास ये प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखा है, ठीक है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा है दैट इज़ डिफ, सो और इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल लिखा है दैट इज़ इंट वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो गया और यहाँ पे बाकी का कोड है नीचे। तो ये जो है आउटसाइड द फंक्शन जो है इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और ये जो है इसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसको हम दिस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन के बाहर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एरर डिफाइन होगा, ठीक है, एरर शो करेगा इंटरप्रेटर, तो इसको हम बोलते हैं लोकल। इसका स्कोप क्या है? इनसाइड द फंक्शन, सो इसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। एंड ग्लोबल वेरिएबल का आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसका स्कोप क्या है? ग्लोबल है, ठीक है। सो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकल वेरिएबल कैसे होता है। तो देखो एग्जाम्पल में हमने एक प्रिंट मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। मतलब मैसेज को एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने कुछ इनपुट दिया है, हेलो आई एम गोइंग टू प्रिंट द मैसेज, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, इस मैसेज को हमने प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने वो मैसेज प्रिंट कर दिया। अगेन हमने अब इस फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैसेज है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन प्रिंट मैसेज। सो देखो जैसे ही हमने ये पहले फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे, तो हेलो आई एम गोइंग टू प्रिंट द मैसेज, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अगेन प्रिंट किया है मैसेज को, बट ये मैसेज वेरिएबल क्या है? इस फंक्शन का है, तो ये क्या है? लोकल वेरिएबल हो गया। तो ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम उसको कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? एरर शो हो गई। जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया एरर आ गई, या इसको कॉल किया था तो हमारे पास आउटपुट आ गया, इसको कॉल किया तो एरर आई, क्योंकि ये क्या है? लोकल वेरिएबल है, इसको हम आउटसाइड दी फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। उसके बाद एक ग्लोबल वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट, एंड उसके अंदर हमने सम वेरिएबल लिया है, फिर हमने एक फॉर लूप लगाई है और यहाँ पे देखो सम को ऐड किया है एंड उसको प्रिंट किया है। अगेन हमने सम की वैल्यू 0 कर दी और उसके बाद हमने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अगेन सम को प्रिंट किया, तो दिस सम इज़ 60, वैल्यू ऑफ सम आउटसाइड द फंक्शन इज़ 0। यहाँ पे हमने सम की वैल्यू प्रिंट की इस फंक्शन के अंदर, तो सम की वैल्यू क्या आ गई? 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10, 20, 30 ये 3 एलिमेंट्स पास किए थे, तो उसकी एडिशन हो गई 60, तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 60। यहाँ पे हमारा हो गया फंक्शन ख़त्म। उसके बाद हमने अब अगेन सम की वैल्यू क्या कर दी? 0, एंड फिर कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट किया वैल्यू ऑफ सम आउटसाइड द फंक्शन। तो अब हमने सम की वैल्यू क्या कर दी? 0, तो आउटसाइड द फंक्शन उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? वैल्यू ऑफ सम आउटसाइड द फंक्शन इज़ 0। ये अलग अलग है, ये आउटपुट इसका है और ये अलग आउटपुट है, ठीक है। सो इस तरह से वर्क होता है। तो यहाँ पे सम क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, तो हम इसको इनसाइड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आउटसाइड दी फंक्शन भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।